मैं राजेश कुमार यादव बेसिकली एक चित्रकार हूँ और साथ ही है ना भित्ति चित्र यानी कि मैं म्यूरलिस्ट हूँ और एजुकेशनिस्ट हूँ, जिसमें मैं बच्चों को कला की शिक्षा के बारे में पढ़ाता हूँ और पिछले है ना कई सालों से काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ना मैं पूरे विश्व भर में मेरा एक मिशन है वर्ल्ड आर्ट माइग्रेशन प्रोग्राम, जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसमें करीबन अभी फ़िलहाल 51 देशों का मैं रनअप जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, एग्जीबिशंस, बाहर ना कलाकारों के ना उनकी ना वर्कशॉप कराना, उन्हें एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ना, उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरा कला से जुड़ाव बचपन से था। मैं जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जो एक देहात है ना गाँव था, लेकिन वहाँ की जो विरासत थी, वहाँ जो स्थापत्य कलाएँ थी, वहाँ के जो मेले थे, वहाँ के जो लोगों के अपने जो रहन सहन के तरीके थे, जो लोकगीत थे, इन सारी चीज़ों को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। चाहे वो बचपन में देखे हुए तांगे की सवारी हो, चाहे है ना महाराज या महलों में जाकर है ना उधर मस्ती करना हो, तो उन्हीं बीच है ना कहीं मुझे है ना वहाँ पर बने हुए भित्ति चित्रों ने बहुत आकर्षित किया। और उसके बाद में बचपन में मेरे ननिहाल की यात्रा, जैसे राजधानी जयपुर में जाना और वहाँ पर है ना मतलब कला के अलग अलग अनुभव और है ना मेले और रंग त्योहार ये देखकर मुझे मेरे ना कलाकार बनने की इच्छा को जागृत किया, जो शुरुआत से थी बचपन से। कला का ये जो मेरा सफ़र है, ये जो अनंत और आनंद की जो मेरी यात्रा है, बहुत ही मतलब बेहद सुखमय, एक आनंद देने वाली है, जिसमें मैंने देश दुनिया को देखा और शायद ईश्वर का बार बार ये धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे कलाकार बनाया। क्योंकि कला के असल मायने जो हैं वो है मानवीय संवेदना। मैं लोगों से जुड़ता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं और नए नए है ना प्रयोग करने के बाद में जब मैं यहाँ से जब अपने देश को, भारत को जब मैं दूसरे देशों में ले जाकर उसकी विरासत, संस्कृति और मेरे इन भावों को और मेरे ही जो सिंबॉलिकल हैं, चाहे वो पेंटिंग के रूप में हो, चाहे स्कल्पचर के रूप में हो या म्यूरल के रूप में हो, जब दुनिया ना देखती है तो बहुत प्यार करती है कलाकार को। तो मेरी यात्रा अनंत है और बहुत सुखमय है। मैं बहुत खुश हूँ एज ए कलाकार। हर कलाकार, चाहे वो किसी भी विधा का हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट का हो, चाहे विजुअल आर्ट का हो, चाहे वो किसी अन्य न व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एक सामान्य न एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कि मेरे साथ में जो न मेरी सफलता का राज है वो मैं आम आदमी से देखता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, कर्मा, अपने कर्म, यानी कि आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और ऊपर वाले का बारंबार ये धन्यवाद है, जब आपका पैशन, जब आपका शौक यदि व्यवसाय बन जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दें, आप है ना खूब प्रयोग करें, नित्य नए प्रयोग करने के साथ में आप पॉजिटिव रहें और कलात्मक दुनिया से जुड़े रहने के साथ में प्रकृति को सहज कर रखें। यही सफलता का मंत्र है। शुरुआती दुनिया में जब भी है ना हम कला की तरफ मुड़ते हैं तो एक उस बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल सा सफ़र होता है कि किसान के घर में पैदा हुआ बेटा जब है ना बड़े आर्ट कॉलेज की बात करता है तो बहुत सारे रुपये की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, नहीं हमारे पेरेंट्स के पास थे। मेरी मदर ने मेरी छोटी सी है ना जो स्टॉल थी उनमें से सारी चीज़ों को बेचकर मुझे एडमिशन कराया आर्ट कॉलेज में। तो वो एक ऐसा संघर्ष का समय था। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस छोटे से परिवार से, इस कृषक परिवार से निकल के मैं पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ। और वो सपना पूरा हुआ 2009 में, जब मुझे लंदन हाउस ने बुलाया और मेरा बड़ा शो गोपाल कृष्ण गांधी जी, जो गांधी जी के बड़े पोत्र हैं, और शर्मिला टैगोर जी के साथ में मुझे नवाजा गया। और मैंने बहुत सारे राष्ट्रकुलों के सामने जो भारतीय शिक्षा और कला प्रणाली और आदमी के व्यक्तित्व को बारे में जब मुझसे पूछा गया तो मैंने एक ही चीज़ कही कि जीवन के संघर्ष चाहे किसी भी तरह से आते जाते रहेंगे, लेकिन कलाकार हमेशा अपनी अनंत यात्रा की तरफ होना चाहिए। तो मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे क्षण आए जब मेरे पास में एयर टिकट के पैसे भी नहीं थे। मुझे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली और मैं काफ़ी दिन तक घूमता रहा। किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, लेकिन मैं हिंदुस्तानी है ना परिवेश में पढ़ा, नहीं जा पाया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि एक दिन आएगा तो मैं ज़रूर है ना पूरे वर्ल्ड वाइड मैप पे ना कुछ वर्क कर।
और वही मिशन है फेस टू फेस, जिसमें इतने सारे देश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सेक्रीफाइस जीवन में तो बहुत सारे होते हैं, जहाँ आप है ना अपनी है ना असल ज़िंदगी से कुछ और उड़ान भरते हैं। मैं भी है ना एज अ पायलट बनना चाहता था, और है ना एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी करता था, और है ना फिज़िकल में मैं रह गया। लेकिन कलाकार मन स्वतः ही है ना उस ओर है ना उड़ान भरा, और रंगों की दुनिया और आसमान मेरा फिर कैनवास हो गया, और उस जगह ना हमने अपने अलग अलग मीडियम में बनकर है ना कलाकार वाला काम अपना लिया। तो इस तरह से हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन असल हमारे मन की जो उड़ान है वही हमें आगे की तरफ लेके जाती है। सन 2004 में मैं पूरी तरह से द आर्ट पिवोट की स्थापना मैंने की थी, एक आर्ट इंस्टीट्यूट के रूप में, जहाँ पर मैं आर्ट स्टूडेंट्स और स्कूल के चाहे कॉलेज के बच्चे मेरे पास में आते थे। और धीरे धीरे ना ये आर्ट पिवोट आज है इस तरफ बढ़ा कि हम इतने सारे देशों के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे 10 इयर्स के जो माइग्रेशन प्रोग्राम्स हैं वो मलेशिया के साथ हैं, जर्मनी के साथ में हैं, और सिंगापुर के साथ में हैं। काफ़ी देशों के बच्चे हैं ना यहाँ आना चाहते हैं, कलाकार यहाँ आना चाहते हैं, और हम कुछ प्रोग्राम तो कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी तरह से बाहर के देशों में हम यहाँ से स्टूडेंट्स को भेजते हैं। मूल रूप से द आर्ट पिवोट की ताकत उसका लोगों से जुड़ाव, और लोगों से जुड़ाव तभी होता है जब हम अपनी कला और संस्कृति को बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर ना देश दुनिया के सामने रखें। आप क्या कर रहे हैं उसको एग्जिबिट करें, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो ये हमारी मेन मूल रूप से ताकत है द आर्ट पिवोट की, कितने लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं। आर्ट पिवोट के की प्रोडक्ट्स में हम आर्ट एजुकेशन के तौर पे जितने भी जो वर्ल्ड वाइड है ना बड़े जो डिज़ाइन और आर्ट कॉलेजेस हैं उनकी हम प्रिपरेशन कराते हैं, जहाँ बच्चे आकर है ना उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, पोर्टफोलियो मेकिंग करते हैं, इंस्टीट्यूट टेस्ट की तैयारी करते हैं। आर्ट ट्यूरिंग के बेस पर हम ना बाहर से आने वाले जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, विदेशी कलाकार हैं, उनको हम आर्ट रेजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1 मंथ 2 मंथ वो यहाँ रहकर उदयपुर में रह के अपने काम को डेवलप करते हैं, शोकेसिंग करते हैं, अपने देश में जाकर रहना यहाँ की विरासत के बारे में बताते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा फेस टू फेस इंडिया, जो हमारा बिगेस्ट आर्ट सिंपोजियम है। एवरी 2 इयर्स 2 साल के बाद में हम उदयपुर में इसको आयोजित करते हैं, जिसमें कम से कम 30 देशों से ज़्यादा कलाकार है ना विदेशी कलाकार यहाँ आके अपने अपने अलग अलग मीडियम में काम करते हैं। तो इस तरह से आर्ट पिवोट के नाना प्रकार के अलग अलग कार्य हैं, जिनमें आर्ट एजुकेशन, आर्ट ट्यूरिंग, आर्ट रेजिडेंसी, और हाल ही में हमने एक नई चीज़ और चालू करी है, डिज़ाइन योर ड्रीम्स, जिसमें हम जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो इधर उधर है ना बाहर है ना अपने आर्ट वर्क को शोकेस नहीं कर सकते, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट किया है कि आप कुछ भी कलात्मक करें तो हम उसको उसके बारे में बताएं। हम डिज़ाइन योर ड्रीम्स के तहत है ना वर्ल्ड वाइड दुनिया में उसके काम को फैलाएंगे और बताएंगे कि इस तरह से ना ये फला आर्टिस्ट है जो इस तरह का काम कर रहा है, उसको शोकेस करेंगे। इसी के साथ हम इनवाइट करते हैं आर्ट राइटर्स को, म्यूजिशियन को, फिल्म डायरेक्टर और फोटोग्राफर्स को कि हमारे साथ में जुड़ के वो हमारी मेकिंग पे काम करें, वर्ल्ड वाइड शोकेस करें। ये हमारे की प्रोडक्ट। कलाकार हमेशा बहुत सारी विधाओं से जुड़ा रहता है। पहला शौक मेरा नए नए व्यंजन बनाना। एज अ शेफ मैं अपने लाइव शो करता हूँ, और काफ़ी देशों में जहाँ भारतीय व्यंजनों की शुमार के साथ में उनके खाने वालों के बहुत अच्छे मतलब कि लोकप्रिय लोग होते हैं, तो उनकी डिमांड पे मैं खाना बनाता हूँ। रेसिपीज है ना अलग अलग, लाइक दाल तड़का, और है ना कुछ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के मुझे शौक है, तो मैं उनका लाइव शो करता हूँ। इसके साथ में मुझे गाना और डांस वन ऑफ द माई फेवरेट है ना, मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटी जो मुझे रिजनरेट करती है, कुछ नया एनर्जी पैदा करती है, तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ। और कविताएं बहुत सारी मैंने लिखी हैं, तो छोटी छोटी ना कविताएं लिखता हूँ, जिनसे बरबस मेरी जो अंदर की जो तड़फ है, जो मेरी है ना कला के प्रति सोच है, जो लोगों के प्रति मेरी भावनाएं हैं, उनको मैं शब्दों में बयान करता हूँ। और बाहर के देशों में कुछ हिंदी फिल्मों को गाकर है ना सभी लोगों को आनंदित करते हैं। जिंदगी मेरे करिहाना जिंदगी,
मेरे घर आना जिंदगी। जहाँ तक रोल मॉडल की बात है, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल नेचर होता है। लेकिन नेचर को इंगित करना, नदी नाले तालाब पहाड़ नदियाँ, तो बड़ा मुश्किल है ना इन सारी चीज़ों को समावेश करके आज के समसामयिक समय काल में जो बेहतरीन उम्दा कलाकार जो कार्य करके चले गए और जिनकी कलाकृतियाँ आज भी अमर हैं, और कुछ अभी है ना मेरे रोल मॉडल हैं जिनको देखकर मैं हमेशा कुछ सीखने की ललक रखता हूँ। उनमें अनीश कपूर, द वन ऑफ द excellent, unique celebrity and a sculptor, म्यूरलिस्ट, आर्ट इंस्टॉलेटर, भारतीय होने के साथ में यूके में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार टर्नर अवार्ड से सम्मानित हैं। वो मेरे रोल मॉडल हैं और उनकी रोल मॉडल होने के साथ साथ मुझे जो इस समसामयिक कला दुनिया में जो कार्य करके चले गए, जिनमें से एम.एफ. हुसैन साहब, मिस्टर पाब्लो पिकासो, इनकी और अनीश कपूर की, इन तीनों की जो एक त्रिकोणीय श्रृंखला है, जहाँ एक तरफ है ना माइथो स्पिरिट से जुड़े हुए भाव, हुसैन साहब की है ना ज्योमेट्रिकल और क्यूबिज्म, वैसे ही है ना पिकासो जी की है ना ज्योमेट्रिकल और है ना क्यूबिज्म की पकड़, और अनीश कपूर के नित नए प्रयोग, वो चाहे इंडस्ट्रीज के साथ में हो, चाहे खेल के साथ में हो, चाहे साइंस की छोटी छोटी है ना जो प्रयोग हैं उनके ऊपर है ना अपनी केंद्रित जो कलाकृतियाँ हैं, वो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं और मैं इनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। कलाकार और कला से जुड़ी हुई गतिविधियों के साथ में यदि ऐसा ऊपर वाला यदि उपहार मुझे दे कि मुझे समय से पीछे होते, तो मैं उन्हीं बचपन की जो मेरी रंगतें थी, जो नशा था मेरा, कि वही चुपचाप है ना टांगे के साथ में पीछे दौड़ना और भागम दौड़ करना, एक छत से दूसरी छत पे कूदना, और हमारे गांव के जो छोटे छोटे मुंडेरे थे, जो पीपल के पेड़ थे, जो बरगद थे, उनके आजू बाजू है ना कुछ कुछ नई चीज़ें बनाना, मस्ती करना। तो ये मेरे अपने बाल्यकाल में मैं जाना पसंद करूँगा, जहाँ पर ये एक ऐसी दुनिया है जिसका एक अपना है ना बड़ा कैनवास होता है, जो सारी है ना लोभ लालच से दूर होती है। तो मुझे मेरे बचपन की दुनिया बहुत पसंद आती है और मैं पीछे जाना चाहूँ तो मुझे एक बार वापस है ना छोटा बच्चा बनने की है ना हसरत है दिल में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आने वाली कोई भी चाहे वो युवा पीढ़ी हो या किसी भी उम्र दराज के लोग हों, आप कलात्मक हैं, आप कला से प्यार करते हैं, तो मुझे मौका दें। मेरा अपना इंस्टीट्यूट UIT सर्कल पर द आर्ट पिवोट के नाम से है, जो हम प्रत्येक दिन है ना वहाँ पर नए जितने भी युवा और ना स्टूडेंट और सारे बच्चे ना हमारे पास आते हैं, अलग अलग विधाओं में काम करते हैं, सीखते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर 8107499313 है। मैं फेसबुक पर राजेश यादव विजुअल आर्टिस्ट के नाम से उपलब्ध हूँ, और इसी के साथ में हमारी वेबसाइट है, जो NGO हमारा वर्क कर रहा है, www.theartpivot.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप वहाँ से जुड़कर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर और भी जानकारी लेना चाहें, किसी भी कलात्मक अनुभव के साझा करना चाहें, और भी कोई हमारे से सहयोग हो तो ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कला से जुड़ें और सभी को प्यार करें। लव टू ऑल, लव टू आर्ट।